नमस्कार, वेलकम टू सनराइज ट्रांसपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सनराइज ट्रांसपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं किस तरीके से फुल ट्रक लोड की ओवरऑल ट्रांजैक्शन करनी है। साथ में ही हमें राउंड ट्रिप का कॉन्सेप्ट और ट्रिप सेटलमेंट के ट्रांजैक्शन सीखने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मास्टर मेनू में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कस्टमर कंसाइनी कंसाइनर। तो यहाँ पे हम हमारी कुछ सैंपल पार्टीज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे जो स्क्रीन है उसके अंदर हमने कुछ सैंपल रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे नीचे बॉटम लेफ्ट साइड में न्यू बटन दिया गया है। हमारे सॉफ्टवेयर में सारे जो कमांड्स है वो नीचे बॉटम लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे काफी अच्छा एक्सेल जैसा ही फिल्टर ऑप्शन भी है। हर एक कॉलम के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर्स भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ में बहुत ही अच्छा फीचर दिया है हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का। जैसे आप ये कोई भी कॉलम है उसको आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारा चीज कर सकते हैं। अभी सिंपल राइट क्लिक करना है और सेव लेआउट करेंगे तो आपका मनपसंद जो भी लेआउट आपने ऑर्गेनाइज किया है उस तरीके से डेटा स्टोर हो जाएगा। वापस आप ये सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो जिस तरीके से आपने कॉलम अरेंज की है उस तरीके से आपको दिखेगा। और ये जो सारे रिकॉर्ड्स है आप चाहेंगे तो एक्सेल में से अपलोड भी हो जाएंगे। ये सारे जो रिकॉर्ड्स है एक्सेल में एक्सपोर्ट भी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे बॉटम लेफ्ट साइड में न्यू बटन दिया गया हुआ है। इस न्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी एक पार्टी बनाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, श्री गणेश स्टील, इस तरीके से मैंने कोई पार्टी बनाई है। जस्ट हमें याद रखने के लिए ये कौन है, तो ये सेंडर है। कौन है? सेंडर, यानी कि माल भेजने वाले। अभी यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर फुल ट्रक लोड मॉड्यूल के अंदर कस्टमर, कंसाइनी, कंसाइनर तीनों सेम भी हो सकते हैं, तीनों अलग भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज श्री गणेश स्टील से माल जा रहा है लेकिन कल उठ के कहीं से उसको माल आ भी सकता है। तो वो आज कंसाइनर है लेकिन कल उठ के वो रिसीवर हो जाएंगे। ओके, तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे सेंडर रखा हुआ है। ओके, आइडियली इसको हम कंसाइनर, कंसाइनी, कस्टमर तीनों में हम उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, श्री गणेश स्टील्स है, वहां से माल जा रहा है। आपको अगर स्पेसिफिकली ये बताना है कि ये कौन है तो आप यहाँ पे ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। और मेनली के पूरा सॉफ्टवेयर कस्टमाइज्ड है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसी तरीके से पूरा सॉफ्टवेयर आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा। यह सिर्फ एक डेमो सेशन में हम आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप पार्टी का नाम डालिए, उसका एड्रेस है, जीएसटी नंबर है, पैन नंबर है, वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। टीडीएस के पर्पज से क्या ये कंपनी है या नहीं है वो भी आप यहाँ पे बता पाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि क्या वो कस्टमर को इनवॉइस चाहिए या नहीं चाहिए। ये काफी बढ़िया ऑप्शन है जिसके अंदर आइडियली ऐसा होता है कोई कोई ट्रांसपोर्टर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं वहां पे ऑन अकाउंट बिलिंग होता है, बराबर। और जब ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है तो यहाँ पे बिलिंग होता है। इसका ज्यादा आपको एग्जांपल कब पता चलेगा कि कोई ट्रांसपोर्टर है जिसके पास से हम गाड़ी ले रहे हैं लेकिन वो हमें बिल नहीं दे रहे। ओके, तो उस केस में यहाँ पे नो आएगा। जब हम ट्रांसपोर्टर का अकाउंट बनाएंगे तब आइडियली कस्टमर के अंदर यस आता है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। नीचे से सेव बटन क्लिक किया, मेरे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए। यहाँ पे मैं सर्च करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ श्री गणेश स्टील। अभी ये रिकॉर्ड को मैंने क्लिक करूंगा तो यहाँ पे उसकी ऊपर सारी डिटेल्स आएगी। उसको मैं यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ। मुझे कोई भी डिटेल्स यहाँ पे फिट करनी है, ओके, तो यहाँ पे मैं कोई भी डिटेल्स अपडेट कर सकता हूँ और वापस हम क्या कर सकते हैं, सेव। तो काफी अच्छे तरीके से आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज कर पाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, एक सिंपल पार्टी बनाई है श्री गणेश स्टील की जिससे हम माल भेजेंगे। अभी हम कहाँ कहाँ पर भेजने वाले हैं, तो फॉर एग्जांपल हम एक करते हैं कि मानव इंजीनियरिंग करके कोई एक पार्टी बनाते हैं, वहां पर हम उसको भेजेंगे। दूसरा एक हम करते हैं कि भाई महेश ट्रेडिंग कंपनी, तो वहां पे हम भेजने वाले हैं। ओके, तीसरा एक हम करते हैं फॉर एग्जांपल M&M लिमिटेड, यहाँ पे हम भेजने वाले हैं। तो तीन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंसाइनी बना दिया, वहां पे हम माल भेजने वाले। ओके, श्री गणेश स्टील से हम तीनों पार्टी में माल भेजने का एग्जांपल सीखने वाले।
अभी मास्टर मेनू में हमें जाना है ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर यानी कि जिसके पास से हम मार्केट से गाड़ी ले रहे हैं। अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो सॉफ्टवेयर के अंदर ओन व्हीकल का चालान बनेगा। अगर आपकी मार्केट की गाड़ी है तो आपका मार्केट व्हीकल का हायर्ड का आपका चालान बनेगा और तब आपको ट्रांसपोर्टर की नीड होगी। अभी हम क्या करते हैं, एक सैंपल ट्रांसपोर्टर बनाते हैं, जैसे कि फास्ट लॉजिस्टिक्स ऐसे करके हम बना देते हैं। ये फास्ट लॉजिस्टिक्स करके ट्रांसपोर्टर है। अभी क्या फास्ट लॉजिस्टिक्स वाला मुझे बिल देता है या नहीं देता है? अगर देता है तो यस करना है, नहीं देता है तो नो करना है। क्यों? क्योंकि जब जब अपने एलआर चालान की एंट्री करेंगे तो उसका हिसाब किताब लेजर में दिखे लाइव, या फिर जब उसका बिल आए उसके बाद भी उसकी पेएबल की एंट्री खड़ी हो, उसके लिए ये ऑप्शन है। तो अभी यहाँ पे टेम्पररी के लिए मैं नो कर देता हूँ। फास्ट लॉजिस्टिक्स को मैंने यहाँ पे नो किया है, इसको सेव कर देते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि मास्टर मेनू में यहाँ पे अकाउंट लेजर है, यहाँ पे अकाउंट लेजर है। खुद की जो गाड़ी है, ओके, तो उसका जो ग्रुप होगा ना वो कैपिटल अकाउंट में अपने रखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा एबीसी ट्रांसपोर्ट करके कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा कि हम अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे एबीसी बराबर ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने, ओके। और अपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में एक अपने अकाउंट बना देना है, बराबर। हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि खुद की गाड़ी का रिकॉर्ड कैसे बनाना है और मार्केट की गाड़ी का रिकॉर्ड कैसे बनाना है। तो खुद यानी कि कौन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी हमारी कौन सी, अभी डेमो के लिए एबीसी ट्रांसपोर्ट है। तो हमने अपना एक खाली कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना दिया हमारी खुद की गाड़ी के लिए। जब फास्ट लॉजिस्टिक्स की गाड़ी होगी तो उसके लिए ओनर कौन होगा, उसकी गाड़ी का फास्ट लॉजिस्टिक्स होगा। खुद की गाड़ी होगी तो खुद की गाड़ी के अंदर ओनर कौन होगा, तो एबीसी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड होगा, राइट। तो अभी हम दोस्तों यहाँ पे क्रिएट करेंगे व्हीकल मास्टर। मास्टर मेनू के अंदर व्हीकल करके ऑप्शन है, यहाँ पे हमें जाना है और अभी यहाँ पे न्यू क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक सैंपल व्हीकल नंबर डालना है। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक GJ05AA1234 ऐसे करके मैंने कोई एक गाड़ी नंबर डाला। अभी यहाँ पर ये गाड़ी हमारी खुद की है या मार्केट की है? तो खुद की अगर ओन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपनी जो कैपिटल अकाउंट के लेजर्स होंगे ना वो सारे यहाँ पे आएंगे। तो अभी हमने जो एबीसी लेजर बनाया वो आया, ओके। अभी इस गाड़ी का मॉडल नंबर कौन सा है, व्हीकल का टाइप क्या है, 20 फीट है, 40 फीट है, 12 चक्का है, 16 चक्का है, उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर, कौन सी कंपनी का है, उसका इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका कब पॉलिसी ड्यू हो रहा है, पीयूसी उसका कब ड्यू हो रहा है, मोटर व्हीकल का टैक्स कब ड्यू हो रहा है। ये सारी अलग अलग डिटेल्स जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें कोई भी फील्ड अगर आपको कम करनी है, ज्यादा करनी है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में चेंजेस पॉसिबल है, राइट। तो अभी हम इसको करते हैं सेव। हमने एक क्या किया, ऑन गाड़ी कर दी। अभी एक गाड़ी हम मार्केट की कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो गाड़ी जो है 005XX, ओके, 7777, ये गाड़ी किसकी है, हायर्ड है यानी मार्केट की है। तो मार्केट की है तो जो भी अपने ट्रांसपोर्टर्स है उसका लिस्ट आ गया, ओके। उसके ऑनर का नाम, इसका ऑनर कौन है, फास्ट लॉजिस्टिक्स, ओके। और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने व्हीकल्स भी बना दिए हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मल्टीपल स्क्रीन है। जिसे गूगल क्रोम में टैब्स होते हैं उस तरह से आप एक साथ में मल्टीपल स्क्रीन में काम कर सकते हैं। अभी हमारे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे दो मेनू है, एंट्री FTL यानी कि फुल ट्रक लोड का मैनेजमेंट, और बाजू में है पार्सल बुकिंग कि वहां पे पार्सल बुकिंग का मैनेजमेंट है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, एंट्री मेनू में दो ऑप्शन है, ओन व्हीकल का LR/ चालान और हायर्ड व्हीकल का LR/ चालान। तो दोस्तों जनरली सॉफ्टवेयर में LR पहले बनता है, उसके बाद में चालान बनता है। अपने सॉफ्टवेयर के अंदर LR और चालान का कंबाइंड एंट्री है। आप LR को जैसे ही बनाएंगे तो ऑटोमेटिक चालान बन जाएगा, चालान बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली LR बन जाएगा, ओके। अभी आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे दो चीज क्यों दी है, ऑन व्हीकल और हायर्ड व्हीकल। तो जब खुद की गाड़ी हम लगाएंगे तो वहां पे ट्रिप एक्सपेंसेस होंगे, ओके। यानी कि अपनी गाड़ी कोई एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे गई है तो वहां पे जो भी रास्ते का खर्चा हुआ है उसको हम ट्रिप एक्सपेंस बोलेंगे। अगर हमने मार्केट की गाड़ी उठाई है, ओके, तो उसके अंदर हमारा ट्रिप एक्सपेंस नहीं है, ओके। उसके अंदर हमें सिंपली क्या करना है कि ट्रांसपोर्टर को पेमेंट देना है, बराबर। चलिए तो अभी हम एक सीखते हैं एग्जांपल ऑन व्हीकल का। ऑन व्हीकल में जाएंगे,
खुद की गाड़ी हम लगा रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमें नीचे से ऐड बटन क्लिक करना है। ऐड बटन क्लिक किया तो यहाँ पे कोई भी एक सैंपल चालान नंबर आ जाएगा। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो भी सॉफ्टवेयर में नंबरिंग है उसका पूरा लॉजिक आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर हो सकता है। आपका अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी हो सकता है, ऑटोमेटिक नंबर भी हो सकता है, मैनुअल नंबर भी हो सकता है, जैसा चाहिए वैसा आपका नंबरिंग सिस्टम होगा। अभी उसके बाद में ओन गाड़ी है तो हमारी खुद की जो भी गाड़ियां है ना उसका लिस्ट आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे ये गाड़ी बनाई थी, उसके बाद आगे टैब दबाएंगे, ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे कंसाइनर आ जाएंगे। ओके, तो इसके अंदर कौन है, तो श्री गणेश जो करके हमारा स्टील है वो माल भेज रहा है, राइट। किसको भेज रहा है, तो फॉर एग्जांपल मानव इंजीनियरिंग को भेज रहा है, तो यहाँ पे कंसाइनिंग। फिर अभी इसमें क्या होता है, पेमेंट कौन देगा, श्री गणेश स्टील देगा या मानव इंजीनियरिंग देगा। तो हमारा कस्टमर इसमें से कौन है, तो श्री गणेश है। ओके, तो श्री गणेश स्टील माल भेज भी रहा है और बिलिंग भी हमें उसके नाम से करना है। अगर बिलिंग हमें मानव इंजीनियरिंग से नाम से करना है तो यहाँ पे ये होगा। काफी बार क्या होता है, तीनों पार्टी सेम भी आ सकती है। हो सकता है इसका एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे माल भेजना है, ओके, तो तीनों पार्टी सेम भी आ सकती है, तीनों पार्टी डिफरेंट भी आ सकती है, दो पार्टी सेम आ सकती है। ओके, तो जैसा आपका ट्रांसपोर्टेशन का प्रैक्टिस होगा उस तरीके से। यहाँ पे एलआर की सीरीज भी होती है अलग अलग। ओके, अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एलआर सीरीज मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में एलआर सीरीज का ऑप्शन है। यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैं कोई भी एक एलआर नंबर डालता हूँ समझने के लिए। चालान नंबर भी 7 है और एलआर नंबर भी 7 है। यहाँ से फ्रॉम और टू लोकेशन है, बराबर। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं मदुरई सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कांचीपुरम सिलेक्ट करता हूँ, राइट। एक सैंपल के लिए जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ड्राइवर है, ओके, तो ड्राइवर के नेम्स जो है वो यहाँ पे आपके आएंगे। मास्टर मेनू के अंदर यहाँ पे ड्राइवर का प्रोफाइल है। यहाँ से आप जितने भी आपके ड्राइवर्स है उसका लिस्ट बना सकते हैं। ड्राइवर का नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उसका लाइसेंस नंबर, उसकी लाइसेंस की वैलिडिटी, ये सारी चीजें यहाँ से आप मेंटेन कर पाएंगे। तो अभी सैंपल के लिए हम कोई भी एक ड्राइवर ले लेते हैं। अगर आप कंटेनर में माल सप्लाई करते हैं तो हर एक कंटेनर का कुछ नंबर होगा। कंटेनर के ऊपर सील लगता है तो उसका सील नंबर भी होगा। अगर आपका कंटेनर का काम नहीं है तो दोनों कॉलम हटा भी सकते हैं। अभी इसके अंदर क्या चीज हम सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइटम नेम्स है। ओके, यहाँ पर क्या है, आइटम्स नेम्स है। तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी एक चीज, यहाँ पे आप कोयला, ओके, रेती, स्टील के पाइप्स, कोई इंजीनियरिंग आइटम्स, कोई भी चीज जो भी हम सप्लाई करते हैं उसका लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट कैसे आएगा, तो मास्टर मेन्यू के अंदर यहाँ पे एक मिसलनियस करके ऑप्शन है। मिसलनियस ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे एलआर आइटम्स करके हमने बनाया है। तो यहाँ पे एलआर आइटम्स में आप जाएंगे तो जैसे मान लीजिए अभी मैं ऐसा करूंगा कि स्टील पाइप, ओके, और उसका है मेजरमेंट, तो मैं मेट्रिक टन में है, उसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अभी जिस तरह से मान लीजिए कोयला है तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, तो मान लीजिए टन में है तो टन सिलेक्ट कर दीजिए आप, ओके। उसी तरह से फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियरिंग गुड्स है, ओके, तो इंजीनियरिंग गुड्स है वो किस में है, फॉर एग्जांपल ये पीसीस में है तो पीसीस में आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप सारा चीज यहाँ पे जो भी आइटम्स है उसको क्रिएट कर पाएंगे। और आपको जब ये फॉर्म है, बराबर, इस फॉर्म के अंदर वापस आप जब ओपन करेंगे तो उसके अंदर वो सारी आइटम्स दिख जाएगी। जैसे हम वापस ट्राई करते हैं, एंट्री मेनू के अंदर यहाँ पे ऑन में चले जाते हैं और यहाँ पे ऐड क्लिक करते हैं। वापस हम यहाँ पे व्हीकल वगैरह सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मानव इंजीनियरिंग करते हैं और यहाँ पे पेमेंट हमें मिलेगा श्री गणेश स्टील से। एलआर की कोई सीरीज नहीं रख रहे अभी हम टेम्पररी के लिए। फिर यहाँ पे कोई भी एक लोकेशन अपने सिलेक्ट कर दे रहे हैं, ड्राइवर सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए अभी यहाँ पे सारी आइटम्स अपनी आ गई, कोयला है, इंजीनियरिंग गुड्स है, ओके। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे स्टील पाइप्स जा रहे हैं, मैंने गलती से गलत स्पेलिंग लिखा है, प्लीज डोंट माइंड। तो यहाँ पे स्टील पाइप्स हमने यहाँ पे किए, कितने जा रहे हैं, मान लीजिए 50 पाइप्स जा रहे हैं, ओके। फिर उसका एक्चुअल वेट क्या है, तो मान लीजिए उसका एक्चुअल वेट है 15 टन, ओके, तो 15 टन, ओके। फिर यहाँ पे शॉर्टेज की कॉलम्स है, ओके, शॉर्टेज के कैलकुलेशन है, तरह तरह के बहुत सारे काम के यहाँ पे ऑप्शन है, ओके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोयला होगा, ओके, तो कोयले का डेंसिटी अलग अलग होता है। मान लीजिए कि कोयला है इसमें खाली एक वही है, ओके, मान लीजिए 20 टन कोयला जा रहा है 20 टन कोयला जा रहा है,
या फिर 19 टन कोयला जा रहा है, लेकिन आपको चार्ज लेना है 20 टन के ऊपर, तो यहाँ पे आप चार्ज वेट के अंदर 20 टन ले सकते हैं, बराबर। फिर यहाँ पे आप देख पाते हैं कि यहाँ पे अलाउड शॉर्टेज है, अगर आपको काम नहीं है शॉर्टेज का तो उस पे कॉलम के आप हटा भी सकते हैं, बराबर। आपको यूज करना है तो भी कर सकते हैं। अभी मान लीजिए 19 टन माल है, पैसा हम 20 टन का ले रहे हैं, लेकिन रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोयला गिर गया है, ओके, तो यहाँ पे अनलोड वेट भी आप डाल सकते हैं, राइट। तो अनलोड वेट भी आपका अलग हो सकता है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे ये शॉर्टेज का रेट है, बराबर, कि भाई 1 kg का या 1 टन का कितना रुपया अपना लेंगे, बराबर। तो यहाँ पे शॉर्टेज की पूरी डेफिनेशन भी आप मेंटेन कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम सिंपल एग्जांपल के अंदर जाते हैं कि हम स्टील के पाइप्स या फिर इंजीनियरिंग गुड्स, ओके, और यहाँ पे मान लीजिए 20 टन अपना माल जा रहा है, राइट। ये सारी चीज अभी हम इग्नोर करते हैं। कस्टमर का रेट, यहाँ पे ये जो माल पहुंचाने के लिए मुझे कितना रुपया चाहिए, लेट्स अज्यूम 20,000 रुपया अपना भाड़ा है, तो यहाँ पे मैंने 20,000 रुपया किया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 4 लाख हो गया। वो किसके ऊपर हो गया, 20,000 पर टन गिन लिया उसने, ओके। यहाँ पे अभी मान लीजिए 20 टन है, तो 1 टन का प्राइस अपने 1,000 रुपया डालते हैं, तो यहाँ पे 20,000 रुपया हो गया, ओके। उसके लिए भी फ्रेट की अलग अलग कंडीशन है यहाँ पे पीछे, बराबर, कि कस्टमर का जो रेट है वो किस तरह से गिनना है, क्वांटिटी के ऊपर गिनना है, लमसम गिनना है, या वेट के ऊपर गिनना है, ओके। तो यहाँ पे जो जो भी कंडीशन आप सिलेक्ट करेंगे उस अकॉर्डिंग ये सारा चीज होने वाला है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 20,000 रुपया अपना भाड़ा है। इन शॉर्ट मुझे ये गाड़ी जब पहुंच जाएगी तब उसके बाद मुझे बिल देके 20,000 रुपया श्री गणेश स्टील से लेना है। तो ये हमारा एक बेसिक हमने चालान बना दिया। अभी इसको हम सेव करते हैं, क्लिक यहाँ से। यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा खर्चे जो भी रास्ते में होंगे फ्यूचर में, कमीशन, चालान, आरटीओ, डिटेंशन, एक्स्ट्रा चार्ज, हमाली वगैरह, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चे भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, सेव क्लिक किया। जैसे ही सेव क्लिक किया तो हमारी एंट्री यहाँ पे दिखेगी, ऑटोमेटिक उसका प्रिंट निकल सकता है। अगर व्हाट्सएप का फैसिलिटी इंटीग्रेट किया है तो ऑटोमेटिकली एलआर की कॉपी कस्टमर को व्हाट्सएप जा सकती है, ओके। जिसको भी हमें नोटिफाई करना है, जो भी डिटेल्स वो कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके जस्ट मैं आपको प्रीव्यू बताना चाहता हूँ। राइट क्लिक करके ढेर सारे ऑप्शन है यहाँ पे, व्यू एलआर। तो दोस्तों यहाँ पे कंसाइनी की कॉपी, कंसाइनर की कॉपी, ड्राइवर की कॉपी, ऑफिस की कॉपी, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, ओके। आपको यहाँ पे ओके क्लिक करना है। अभी यहाँ पे एक सैंपल एलआर का प्रीव्यू होगा। हर एक कंपनी का एलआर का फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो जैसा आपका फॉर्मेट है उस तरीके से पूरा फॉर्मेट बन जाएगा, ओके। तो आपका नाम, नंबर, लोगो, टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीज यहाँ पे हम सेट करके देंगे। तो ये हमने क्या किया, सैंपल एक ऑन व्हीकल का एंट्री किया है। अभी हम देखेंगे हायर्ड व्हीकल, यानी कि जो मार्केट की गाड़ी होती है उसका मैनेजमेंट, उसकी एलआर, उसका चालान एंट्री किस तरीके से करना है वो भी हम करेंगे। सबसे पहले आपको एंट्री मेन्यू में ऑन व्हीकल सिलेक्ट करेंगे अगर हम खुद की गाड़ी भाड़े पे लगा रहे हैं। अगर मार्केट की गाड़ी लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे एंट्री मेन्यू में हायर्ड व्हीकल, मार्केट की व्हीकल की एलआर चालान बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये दोनों अलग क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर खुद की गाड़ी जब होगी तो उसके अंदर गाड़ी जहां से स्टार्ट हुई है वहां से अनलोड होगी, तब तक रास्ते में जो भी खर्चे होंगे उसको हम ट्रिप एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे कि डीजल भरवाया, ड्राइवर को कुछ भी खाने पीने का एक्सपेंस हुआ, टोल कटा, ऐसे आरटीओ का, पंचर का कोई भी खर्चा है उसको हम ट्रिप एक्सपेंसेस बोलेंगे, कि जिसकी पोस्टिंग हम यहाँ पे ट्रिप एक्सपेंस में से कर पाएंगे। यहाँ पे तरह तरह के खर्चे का जो भी लिस्ट है वो हमारा मेंटेन होगा, और उसके साथ में वो हमने खर्चा किस तरह से पेमेंट किया उसका पेमेंट का मोड यहाँ पे होगा। फिर वो अमाउंट और उसके रिमार्क डाल के हम पोस्टिंग कर देंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमने डीजल भरवाया, ओके, या फिर ड्राइवर ने खाने का पैसा लिया, तो डीजल करेंगे यहाँ पे। डीजल हमने कैश भरवाया, हमारा कोई डीजल का हैप्पे का कार्ड होगा या फिर बैंक होगा, या कोई पंप में हमारा क्रेडिट अकाउंट चल रहा है वो होगा तो पंप का नाम होगा। फिर यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, नरेशन वगैरह लिख के पोस्ट कर देंगे। तो ये ट्रिप एक्सपेंस कहलाता है। ये आइडियली कब होता है, जब खुद की गाड़ी होती है, जब गाड़ी अनलोड हो जाती है, ड्राइवर वापस आ जाता है, तब हमें जब हिसाब लिखवाता है तब हम यहाँ पे सारे ट्रिप के एक्सपेंसेस डालते हैं।
जबकि मार्केट की जो गाड़ी होती है उसमें क्या होता है कि हमने कस्टमर से फॉर एन एग्जाम्पल 20,000 रुपए में डीलिंग किया है और हमने ट्रांसपोर्टर से डीलिंग किया है 16,000 में। ओके, तो हमारे यहाँ पे पर्पस क्या है कि हमें समहाउ 16,000 रुपया ट्रांसपोर्टर को देने हैं। अभी चाहे हम उसको कैश देते हैं, बैंक ट्रांसफर करते हैं, उसकी गाड़ी में डीजल डलवा के देते हैं या फिर उसके ड्राइवर को देते हैं, राइट। तो ये हमें वहां पे उसको क्या बोलते हैं, पेमेंट डिटेल्स, ट्रांसपोर्टर का पेमेंट डिटेल्स। जबकि ओन व्हीकल में क्या होता है, ट्रिप एक्सपेंस, खुद की गाड़ी है तो खर्चा है और मार्केट की गाड़ी है तो उसको पेमेंट किया जाता है। ओके, चलिए दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पे बहुत अच्छे से एक एंट्री कर देते हैं। ऐड बटन क्लिक करना है एज यूजुअल, हमारे सॉफ्टवेयर में बॉटम लेफ्ट साइड में ऐड बटन है। यहाँ पे हमारा कोई भी एक एलआर नंबर या चालान नंबर होगा, डेट होगी, यहाँ पे कोई व्हीकल नंबर होगा तो व्हीकल नंबर के साथ साथ में उसका ऑनर, सारी चीज आ जाती है। अभी हम टेस्टिंग के लिए जो हमने फास्ट लॉजिस्टिक्स का एक गाड़ी बनाया था वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका ऑनर आ जाएगा, इस गाड़ी का ऑनर कौन है, फिर भेजने वाला कौन है। तो जैसे हमने उस दिन हमने किया था कि श्री गणेश स्टील, तो वो श्री गणेश स्टील कर देते हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी एक पार्टी MM लिमिटेड को हम भेज देते हैं। ड्राइवर के नेम्स मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं, तो कौन सा ड्राइवर जा रहा है, राजू या पंकज, वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे LR की कोई सीरीज होगी तो LR की सीरीज वगैरह अपने सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे चालान नंबर, LR नंबर सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है, साथ साथ में आप अल्फा न्यूमेरिक चाहे तो वो भी कर सकते हैं। पूरा सॉफ्टवेयर कस्टमाइज है, जैसा आपको चाहिए उस तरीके का पूरा सिस्टम यहाँ पे रहेगा। अभी यहाँ पे फ्रॉम और टू सिटी है, तो फॉर एग्जाम्पल सूरत से माल जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, लेट्स अज्यूम के सूरत से जा रहा है कलकत्ता जा रहा है। अगर कंटेनर का काम है हमारा तो जैसे हमने आगे बताया कंटेनर का नंबर, सेल नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं। अभी उसके साथ साथ में यहाँ पे हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है कि इसके अंदर क्या चीज जा रही है। तो लेट्स अज्यूम इंजीनियरिंग गुड्स जा रहे हैं, कितने पीस जा रहे हैं, तो 10 पीस जा रहे हैं। उसका वजन क्या है, तो मान लीजिए 20 टन का वजन है उसका। ओके, तो यहाँ पे शॉर्टेज वगैरह की जो भी कॉलम्स वगैरह आप मेंटेन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अभी खास चीज आपको यहाँ पे देखना है, ओन का जो गाड़ी होगा, खुद का गाड़ी होगा तो उसमें एक ही रेट होगा, यानी कि हमें जो कस्टमर से पेमेंट लेना है वो। तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे 1,000 रुपये डालते हैं पर टन का प्राइस, तो 20,000 रुपया मुझे कस्टमर से लेना है। और उस 20,000 का जो भी हमारा खर्चा होगा, गाड़ी निकली वहां से लेके अनलोड हुई वहां तक का, उसको हम ट्रिक एक्सेस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट की गाड़ी है तो यहाँ पे दो रेट आए, एक तो सी रेट, सी फॉर कस्टमर रेट, और दूसरा टी रेट फॉर द ट्रांसपोर्टर रेट। यानी कि मैं 1,000 रुपया प्रति टन ले रहा हूं, यानी कि 20,000 रुपया मैं पैसा लूंगा किसके पास से, कस्टमर के पास से। अभी मेरा कस्टमर कौन है यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ श्री गणेश स्टील, ये मेरा कस्टमर है। अभी ट्रांसपोर्टर कौन है, इसमें पेमेंट मुझे किसको देना है, तो फास्ट लॉजिस्टिक्स की गाड़ी है तो उसको पेमेंट देना है। तो जाहिर सी बात है मैंने कस्टमर के पास 1,000 रुपया लिया है तो मैं ट्रांसपोर्टर को कुछ कम रुपए ही दूंगा, मेरा प्रॉफिट बीच में मैं रखूंगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे हम रखते हैं 800 रुपया प्रति टन का। ओके, तो जैसे हमने 800 रुपया प्रति टन रखा और यहाँ पे कस्टमर की फ्रेट की कंडीशन होती है, उसी तरह से हमारी ट्रांसपोर्टर की भी फ्रेट की कंडीशन होती है। तो जैसे यहाँ पे सी रेट ऑन है, ओके, मैं जस्ट आपको कॉलम भी मूवमेंट करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि आप भी किस तरह से सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली ये सारी चीज कर सकते हैं कि भाई कस्टमर का जो रेट है ना वो किसके ऊपर गिना जाएगा, तो फॉर एग्जांपल वेट के ऊपर गिना जाएगा। ट्रांसपोर्टर का रेट किसके ऊपर गिना जाएगा, यहाँ पे सी रेट ऑन का कॉलम है, इस तरह से टी रेट ऑन का कॉलम नहीं है। तो राइट क्लिक करके हम यहाँ पे कॉलम चूजर कर लेते हैं और यहाँ पे टी प्रेस करते हैं तो टी वाले सारे कॉलम्स मेरे दिखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कॉलम को यहाँ पे रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टर का पेमेंट हमें किस तरह से गिनना है, तो उसको भी हम मान लीजिए एक्चुअल रेट से ही गिनते हैं। तो अभी क्या होगा यहाँ पे 1,000 रुपया कस्टमर का रेट है, यानी कि 20 टन का 20,000 रुपया हो गया। ट्रांसपोर्टर का 800 रुपया का रेट है तो यहाँ पे 16,000 रुपया ट्रांसपोर्टर का होगा, यानी कि श्री गणेश स्टील से मुझे 20,000 रुपया लेना है और 16,000 रुपया मुझे किसको देना है, फास्ट लॉजिस्टिक्स को देना है, राइट। अभी यहाँ पे हम एंट्री को क्या करते हैं, सिंपली सेव कर देते, राइट। सेव करने से पहले हमने ये जो कॉलम ली है यहाँ पे टी रेट ऑन, सी रेट ऑन को हमने आगे लिया। अभी मान लीजिए आपको शॉर्टेज का कोई काम नहीं है तो शॉर्टेज की जो भी कॉलम्स है आप उसको ऐसे उठा के बाहर भी डाल सकते हैं कि मुझे शॉर्टेज की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो भी कॉलम्स आपको काम की नहीं है उस कॉलम को आप हटा भी सकते हैं, राइट। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे ईवे बिल का जो कॉलम है
ओके, ये बिल का नंबर, इनवॉइस का नंबर, वो आप आगे चाहे तो ले सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर की फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो जिसको जितनी कॉलम्स चाहिए, जिस ऑर्डर में चाहिए, आगे पीछे, वो सारा चीज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी ये कर दिया तो बार बार तो ये करेंगे नहीं हम, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका लेआउट सेव का ऑप्शन होता है, तो लेआउट सेव कर देंगे, तो ये हमारा लेआउट सेव हो गया। फिर से हम एक बार एंट्री करके बताते हैं आपको, फटाफट हायर्ड व्हीकल में गए, यहाँ से हमने क्या करना है, एक नई व्हीकल की एंट्री करनी है। ओके, सिंपली हम फटाफट एंट्री कर देते हैं, एक व्हीकल सेलेक्ट करते हैं। ये जस्ट आपको ये भी आइडिया आएगा कि कितनी स्पीड से हम एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। तो फटाफट मैं आपके सामने ये सारा चीज कर रहा हूँ, माउस का भी कोई यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली ही कीबोर्ड से ही मेरा काम सारा हो रहा है। यहाँ पे इंजीनियरिंग आइटम्स 10 पीस 20 टन, ओके, यहाँ पे जो सारा चीज है उसको मैं एज इट इज चलाता हूँ। ओके, ट्रांसपोर्टर का जो रेट है मेरा वो भी के ऊपर है, बराबर। यहाँ पे मैं 800 रुपया डालता हूँ। अगेन सेम तरीके की पोजीशन पे अपने आ गए। कस्टमर मेरा कौन है, तो भाई श्री गणेश स्टील करके मेरा क्लाइंट है। तो बहुत अच्छे से हमारी एंट्री विद इन 20-30 सेकंड में हमारी एंट्री यहाँ पे चालान की पूरी हो गई है। अभी हम इसको करते हैं सेव। जैसे ही हमने सेव किया तो हमारी एंट्री यहाँ पे नीचे आ गई है। उस एंट्री को हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे हम व्यू एलआर वगैरह देख सकते हैं। वापिस मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आपका प्रिंटिंग का जो लेआउट होगा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, वहां पे आपका नाम, नंबर, लोगो, टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीज जैसे आपको चाहिए उस तरीके से आ जाएगी। काफी सारे ट्रांसपोर्टर ऐसा कहते हैं कि सर हमें यहाँ पे रेट्स नहीं मेंशन करने, नो प्रॉब्लम, तो रेट की कॉलम्स वगैरह भी आपकी हाइड हो सकती है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया हाइड व्हीकल का एंट्री, राइट। अभी हम आपको काफी इंपॉर्टेंट कि जो डेली लाइफ में जो ट्रांजेक्शन्स काम आने वाले हैं उसका ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक तो फ्यूलिंग एंट्री है कि जब जब हम हमारी गाड़ी में फ्यूल, डीजल, यूरिया भरवाएंगे तब इस मॉड्यूल का उपयोग करेंगे। और जब जब हम ड्राइवर को पेमेंट देंगे, एडवांस पेमेंट देते हैं, चाहे ड्राइवर ऑन ट्रिप हो, कभी भी अगर हमें ड्राइवर को पेमेंट देना है तो काफी अच्छे तरीके से विदाउट कोई भी अकाउंटिंग नॉलेज इस मॉड्यूल का हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मास्टर मेन्यू के अंदर एक यहाँ पे ऑप्शन है वॉलेट, डिपॉजिट और कार्ड। ये किसके लिए यूज होता है, तो जनरली हमारे पंप्स में काफी जगह पे खाते चल रहे होते हैं, ओके, कि वहां पे हम उधारी में डीजल भरवाते हैं या फिर काफी बार हमने एडवांस पेमेंट दे दिया होता है और वहां पे हम डीजल भरवाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे एक यहाँ पे बनाता हूँ कि रिलायंस का कोई एक पंप है, ओके, कि जो सूरत पर्टिकुलर लोकेशन में है, ओके, वहां से मैं डीजल भरवाता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल टाइप में डीजल रखता हूँ। दूसरा, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक हैप्पे का कार्ड है, ओके, तो यहाँ पे मैं हैप्पे का कार्ड करता हूँ कि जिससे मैं ड्राइवर को पेमेंट देने के लिए उसको यूटिलाइज करता हूँ, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो भी आपके पंप के अकाउंट्स है, वॉलेट्स है, उसकी सारी आप एंट्री यहाँ पे करिए। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन मेनू में जाएंगे। मान लेते हैं सबसे पहले हमें एक ड्राइवर को पेमेंट करना है, ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रिप बनाई थी कि जो ट्रिप क्या थी, अपनी एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, ओके, और उसके अंदर एक राजू नाम का ड्राइवर था, ओके, तो राजू को पेमेंट करना है हमें। तो किस तरह से करना है, दो तरीके से। एक तो आप यही स्क्रीन में से आप यहाँ पे ड्राइवर पेमेंट कर सकते हैं ऑप्शन, ओके। अगर आप एक एक ट्रिप का हिसाब करना चाहते हैं तो इजी रास्ता ये है। दूसरा, आपको एक साथ में बहुत सारी एंट्री करनी है तो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन मेनू में जाके पेमेंट टू ड्राइवर कर सकते हैं। ट्रिप टू ट्रिप, चलान टू चलान अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो आप यहाँ से एंट्री में से ड्राइवर पेमेंट ऑप्शन यूज करिए। अगर आपका राउंड ट्रिप का कॉन्सेप्ट है, आपको मान लीजिए कि ड्राइवर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे गया, दूसरे से तीसरे लोकेशन पे गया, तीसरे लोकेशन से फिर गाड़ी वापस आई, ओके, और आपको तीनों ट्रिप का कंबाइन साथ में अगर आपको पेमेंट का एंट्री करना है तो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन मेनू में पेमेंट टू ड्राइवर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आइडियली ट्रिप सेटलमेंट का कंसेप्ट होता है, अगर आप मल्टीपल ट्रिप्स लगाते हैं एक राउंड में तब जाके आप ट्रांजेक्शन में पेमेंट टू ड्राइवर का ऑप्शन यूज करिए। अगर आपका वन वे सिंगल ट्रिप में काम खत्म हो जाता है तो आप यहाँ पे ये जो रिसिप्ट डिटेल, ट्रिप एक्सपेंस और ड्राइवर पेमेंट है, इस ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पेमेंट का मोड है, किस तरीके से आपने ड्राइवर को पेमेंट किया, कैश दिया, डीजल दिया, किस तरीके से पेमेंट किया, ओके, अमाउंट डाल दीजिए, कितना रुपया दिया, कुछ नरेशन लिखना है, किसके लिए दिया,
खाने पीने के लिए दिया, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके लिए आपने दिया, वो नरेशन में लिख दीजिए। सेम तरीके से आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं ट्रांजैक्शन मेनू में पेमेंट टू ड्राइवर। चलिए तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे ऐड ऑप्शन दबाना है नीचे। अपने सॉफ्टवेयर में सारे कमांड्स बॉटम लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिए हैं, तो ऐड बटन क्लिक करता हूं मैं। यहाँ पे कौन सी तारीख को पेमेंट दिया है, ओके सेम चीज आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑन व्हीकल की एंट्री में यहाँ पे डेट है, तो पेमेंट की डेट है। यहाँ पर हम व्हीकल नंबर, कौन सी गाड़ी है अपनी वो गई थी, तो जैसे कि हमारी गाड़ी का 1234 नंबर हमने डेमो में डाला था, तो 1234 नंबर की गाड़ी, उसके अंदर कौन ड्राइवर है तो ड्राइवर का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। पेमेंट का मोड है यहाँ पे किस तरह से हमने उसको पेमेंट दिया। मान लीजिए अपना हैप्पे का कार्ड है, हैप्पे के कार्ड से हमने ड्राइवर को 5000 रुपये ट्रांसफर किए हैं फॉर फूडिंग एंड ऑन गोइंग ट्रिप एक्सपेंस, ऐसा मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पर आपको कर देना सिंपली सेव क्लिक। तो जैसे ही मैंने सेव क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई है। अभी सेम तरीके से हमें सीखना है ट्रांजैक्शन मेन्यू के अंदर फ्यूलिंग का एंट्री। तो ये फ्यूलिंग का एंट्री ऑप्शन यहाँ पे भी है, और यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में तो फ्यूलिंग का एक आइकॉन भी है, तो वहां से भी आप ये एंट्री कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में इस तरह जो भी आपको रूटीन लाइफ में काम की चीजें हैं उसको आप यहाँ से बाहर आइकॉन भी सेट करवा सकते हैं। अभी मैं फ्यूलिंग का ऑप्शन यहाँ से क्लिक करता हूँ तो भी ये सेम चीज खुली। ओके, अभी हम यहाँ पे एक नई एंट्री करते हैं, बॉटम लेफ्ट साइड में जाते हैं, ऐड क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे व्हीकल नंबर, कौन सी गाड़ी में हमें डीजल भरवाना है, जैसे कि मान लीजिए टेस्टिंग के लिए हम 1234 नंबर का जो हमारा व्हीकल है उसमें करते हैं। इसमें ड्राइवर कौन है तो मान लीजिए राजू है। ओके, यहाँ पर आप दोस्तों गौर कर सकते हैं, यहाँ पे ड्राइवर ऑब्लिक ट्रांसपोर्टर लिखा है। काफी बार हम ट्रांसपोर्टर के अकाउंट में डीजल डलवाते हैं तो उस केस में अपने ट्रांसपोर्टर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। खर्चा किस में जा रहा है तो मेरा ये डीजल के अकाउंट में खर्चा जा रहा है। मान लीजिए आपका यूरिया का अकाउंट होगा तो यहाँ पे आप यूरिया का अकाउंट सिलेक्ट करिए। उसी तरह से पेमेंट मोड, हमने पेमेंट कहाँ से किया, मान लीजिए रिलायंस पंप है वहां से हमने किया, क्या चीज वहां से भरवाई है तो मान लीजिए डीजल भरवाया है। ओके, क्वांटिटी मान लीजिए हम यहाँ पे डालते हैं कि 200 लीटर क्वांटिटी डाली। ओके, और रेट क्या चल रहा था तब 97.25 ऐसा कुछ भी रेट चल रहा था। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट आ गया। ओके, उसी तरह से फॉर एग्जांपल आपको क्वांटिटी नहीं डालनी है। ओके, आप सिंपली रेट डाल रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 15,000 रुपए का डीजल डलवाया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी, 153 लीटर क्वांटिटी आ गई। अभी दोस्तों आप गौर करिए, यहाँ पे है ना ये ओल्ड रीडिंग क्या है, तो ये ओल्ड रीडिंग जो है अमाउंट वो ऑटोमेटिकली ये किलोमीटर रीडिंग है। तो पिछली बार जब लास्ट टाइम में हमने एंट्री की होगी तब जो करंट रीडिंग डाला होगा वो हमारा यहाँ पे एज अ ओल्ड रीडिंग में आ जाएगा। अभी हमें आज का रीडिंग यहाँ पे डालना है, न्यू रीडिंग। ओके, तो जस्ट समझने के लिए हम डालते हैं यहाँ पे कि भाई अभी का जो रीडिंग है मेरा वो इतना है। ओके, तो ओल्ड रीडिंग और न्यू रीडिंग दोनों का डिफरेंस करके यहाँ पे मेरा यूसेज कितना किलोमीटर गाड़ी चला वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। राइट, कुछ मैं सैंपल रियलिस्टिक फिगर डालने की ट्राई करता हूँ। ओके, मान लीजिए कि 500 किलोमीटर गाड़ी चली तो 3.25 3.25 की मेरी एवरेज आई और 30 रुपया प्रति किलोमीटर मेरा कॉस्टिंग आया। ओके, तो इस तरीके से आपका काफी एफिशिएंट वे में फ्यूलिंग का एंट्री होगा, कौन सी गाड़ी में फ्यूल डलवाया, तब ड्राइवर कौन था, कौन से पंप से डलवाया, ओके कितना लीटर डलवाया, पिछला रीडिंग क्या था, करंट रीडिंग क्या है, कितनी एवरेज आई, ये सारी चीज आपको हो जाएगी। और दोस्तों हमने जो यहाँ पे पेमेंट टू ड्राइवर का एंट्री किया था, ओके अभी मान लीजिए काफी बार केस ऐसा होता है कि ये जो राजू ड्राइवर है ना उसके पास पैसे कम पड़ गए। ओके, और ये जो रिलायंस पंप में अपना जहाँ पे अकाउंट चल रहा है वहीं से उसने फोन लगाया कि सेठ जी मुझे 2,000 रुपया चाहिए। ओके, तो हमने क्या बोला कि कोई बात नहीं, रिलायंस पंप में कॉल किया और वहां पे बताया कि सर यहाँ पे ये गाड़ी में इतना लीटर डीजल 15,000 रुपए का डाल दो, साथ में ही जो मेरा ड्राइवर है ये राजू, ओके उसको आप 2,000 रुपया दे दीजिए। तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं ड्राइवर पेमेंट या उसको एसडी बोलते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, हमें डीजल के पंप वाले को 15,000 रुपये तो देने ही है, उसके साथ साथ में उन लोगों ने हमारे ड्राइवर को 2,000 रुपया दिया। किसको दिया, तो यहाँ पे जो राजू ड्राइवर है उसको दिया। तो कुल मिला के हमें ऑन अकाउंट उसको 17,000 रुपया हमें उसको देना रहेगा। अकाउंटिंग में 2 एंट्री हो जाएगी, डीजल के खर्चे की भी एंट्री हो जाएगी
और ड्राइवर के पेमेंट की भी एंट्री हो जाएगी। तो इतना यूनिक फीचर मार्केट में आइडियली कोई ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर में मिलता नहीं है। ये हमने बहुत ही स्पेशल, हमारे क्लाइंट है उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ऑप्शन बनाया। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे ड्राइवर पेमेंट पेशगी भी कर सकते हैं और डीजल का दोनों का कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सेव करेंगे इस एंट्री को, तो यहाँ पे मेरा दूसरा एंट्री भी सेव हो गया है। इस तरीके से हमने सीखा कि किस तरीके से यहाँ पे ड्राइवर को पेमेंट करना है। देखिए अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ड्राइवर के पेमेंट की 3 एंट्री हो गई है। ओके, एक तो रिलायंस पंप की जो 2000 की हमने वहां पे एंट्री की ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। तो हमारा टाइम कितना सेव हो रहा है यहाँ पे। दूसरा, अकाउंटिंग का भी कोई नॉलेज की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सिस्टम ही डेबिट क्रेडिट पेमेंट पेएबल्स रिसीवेबल्स सारा चीज सिस्टम ही करके देगा हमें। तो कोई भी डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे जो नीचे नंबर दिया गया है 9727001838, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।